और इस वक्त की बड़ी खबर लाइन ऑफ कंट्रोल से आज की ये सबसे बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की वार्ता हुई है। एलओसी पर शांति बनाए रखने को लेकर ये चर्चा हुई। दोनों देशों के समझौतों को सख्ती से लागू कराने पर भी सहमति हो गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए फ्लैग मीटिंग होगी, ये भी साफ किया गया है। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल्स के बीच हॉटलाइन पर यह बातचीत हुई है और सीमाओं पर पारस्परिक रूप से स्थायी शांति कायम करने को लेकर दोनों डीजीएमओ सहमत हुए हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट भारत पाकिस्तान के रिश्तों के मद्देनजर भारत पाकिस्तान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए हिंसा को रोकने की बात हो चाहे या फिर शांति कायम करने को लेकर हर मुद्दे पर बातचीत की है। सुमित चौधरी, ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। क्या क्या बात हुई है, किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, विस्तार से बताएं। देखिए समीर, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई सालों के बाद दोनों देशों में यानी भारत और पाकिस्तान में, खासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से इस चीज की पहल की गई कि अब सीमा पर सीजफायर वॉयलेशन को पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। आपको याद है कि पिछले साल भी करीबन 4,500 बार से ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वॉयलेशन का उल्लंघन किया गया और अब ये पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया है समीर की एलओसी पर किसी तरीके के सीजफायर वॉयलेशन का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। दोनों देश जो हैं सभी एग्रीमेंट्स को मानेंगे, सभी सीजफायर वॉयलेशन नहीं होगा, सीजफायर लागू किया जाएगा। यानी बिल्कुल बिल्कुल। और समीर, एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि शांति बहाली के लिए पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के रुख बहुत ज्यादा बदले हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि आर्मी चीफ उनके लगातार बातचीत की बात कह रहे थे, इमरान खान ने बातचीत की बात की, उनके कई लीडर्स जो हैं वो बातचीत की बात कह रहे थे और अब ये साफ कर दिया गया है कि जो दोनों की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है या फिर जो दोनों पे हॉटलाइन पर बातचीत हुई है, ये सहमति बनी है कि अब एलओसी पर किसी तरीके की सीजफायर वॉयलेशन को नहीं बढ़ाया जाएगा और दोनों तरफ एक दूसरे अपनी तरफ से इन चीजों को कंट्रोल करेंगे और पूरी तरीके से इस पर ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जर्व करेंगे इन चीजों को। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। और जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें, भारत पाकिस्तान रिश्तों के मद्देनजर ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए हैं उनके कड़ाई से पालन के लिए रजामंद हो गए हैं दोनों पक्ष। और भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल्स के बीच हॉटलाइन पर यह बातचीत हुई है और इसमें यह कहा गया है कि सीमाओं पर पारस्परिक रूप से स्थायी शांति कायम की जाएगी। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हुए हैं और बड़ी बात यह है कि सीज फायर वायलेशन आने वाले वक्त पर एलओसी पर हमें नजर नहीं आएगा, ऐसे आसार नजर आते हैं क्योंकि दोनों पक्षों ने यह कहा है कि एलओसी के साथ हुए सभी समझौतों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसके अलावा सीज फायर का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। दोनों मुल्कों के यानी भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ इस बात पर सहमत हुए हैं, इस बात पर उन्होंने अपनी रजामंदी दिखाई है कि अब इन नियमों का कड़ाई से पालन होगा। भारत पाकिस्तान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए, चाहे हिंसा को रोकने की बात हो, शांति कायम करने को लेकर बात हो, इन मुद्दों पर रजामंदी दिखाई है। क्या इस बातचीत में सुमित चौधरी, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई भरोसा, ऐसा कोई आश्वासन मिला है कि आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार किया जाएगा पाकिस्तान में? क्योंकि देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब बातचीत का सिलसिला शुरू होने करने की बात होती है तो यह आतंकवाद ही तो बीच में आ जाता है। बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन आप ये भी मान लीजिए कि सीजफायर वॉयलेशन अक्सर सबसे ज्यादा बार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को शील्ड प्रोवाइड कराने के लिए होता है। यानी जब आतंकी उस पार से इस पार यानी भारत की तरफ घुसते थे तब सीजफायर वॉयलेशन बढ़ा दी जाती थी। तो अब अगर पाकिस्तान की तरफ से ये अश्योरेंस दिया जा रहा है और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये बातें पाकिस्तान, ये टॉक जो है पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट की गई। पाकिस्तान ने कहा कि हम पीस चाहते हैं, हम नहीं चाहते, और आपने देखा कि उनके आर्मी चीफ, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके कई बड़े लीडर जो हैं वो ये बातें कई बार अपनी स्टेटमेंट में जाहिर कर चुके हैं। तो अगर ये पाकिस्तान अश्योर कर रहा है तो भारत हमेशा से, आपको याद है कि पीस शांति बहाली के लिए हमेशा इच्छुक रहा है। भारत ने हमेशा कहा है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। तो भारत की जो टॉक्स के अंदर भी इन पर सहमति बनी है। अब ये देखना ही है, क्योंकि ये कल रात से लगातार ये
लागू होगा। और ये 23 और 24 तारीख से कहा गया कि दोनों जो पीस है, शांति बहाली करेंगे। एलओसी पर तो अगर दोनों तरफ से सहमति बनी है, अब ये देखना है कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अहम जानकारी। और इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। गुरमीत सिंह साहब, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमारे सामने आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस की आपस में न सिर्फ बातचीत हुई है हॉटलाइन पर, बल्कि कई अहम मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। कितना बड़ा डेवलपमेंट आप मानते हैं इसे? अवश्य ही समीर जी, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि 2003 से जिस प्रकार से सीज़फायर वायलेशन होते जा रहे थे और जो हमने देखा कि पिछले साल 4000 से भी ज्यादा सीज़फायर वायलेशन हुए। और देखिए, ये एक प्रथा सी रही है, एक प्रोसेस रहा है, एक प्रोटोकॉल रहा है कि हर एक ट्यूसडे को हम लोग अपना डीजीएमओ लेवल के ऊपर में जो भारत के डीजीएमओ है और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बात करते हैं। ये प्रोसेस सदा ही चलता रहा है और ये महत्वपूर्ण है कि अभी जो बात हुई है उसके मुताबिक ये से फिर से सीज फायर को एलओसी के ऊपर में करने का एक इरादा किया है। और ये एक बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है। जब भी एलओसी के ऊपर में जहाँ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी डीजीएमओ लेवल के में बातचीत करने की प्रथा सदा ही लागू रही है। और ये भारत के लिए, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एलओसी के मामले के ऊपर में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि मैंने खुद डीजीएमओ में नौकरी किया है 2 बार और इस लेवल के ऊपर में भी बातचीत किया है। तो मैं इसकी अहमियत को बहुत ही पर्सनल तरीके से भी इसको समझता हूं और इसकी इंपॉर्टेंस को भी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरमीत सिंह साहब, एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी हुआ है और उसकी जो बातें अभी तक सामने आई, उसमें एक अहम बात यह है कि भारत पाकिस्तान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए हिंसा को रोकने और शांति कायम करने को लेकर बात की है। और न सिर्फ बात हुई है, बल्कि इस पर सहमति भी बनी है। तो आने वाले वक्त में एलओसी पर बदले हालात हमें नजर आएंगे, इसकी उम्मीद की जाए क्या? अवश्य ही, क्योंकि ये जो डीजीएमओ लेवल बातचीत होती है, हाँ? बात तो डीजीएमओ के लेवल में होती है, लेकिन ये पूरा सरकार की सहमति से होती है। ये लीडरशिप की परमिशन से होती है। इसका एक एक वर्ड जो ऊपर वाला लेवल है उनको बताया जाता है और उनसे अप्रूव भी होता है। तो ये ना केवल सिर्फ डीजीएमओ लेवल के ऊपर में है, लेकिन ये पूरे दोनों देशों के बीच में भी है। और मुझे पूरा विश्वास है जो बात डीजीएमओ लेवल के ऊपर में होती है, जिसके पीछे में भारत की पूरा लीडरशिप गवर्नमेंट है, और इसका अवश्य ही पालन किया जाएगा। और इससे जो एलओसी के ऊपर में बहुत ही समय से अशांति रही है और जिस प्रकार से जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उन्होंने भी बहुत कष्ट सहा है। और मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान ये सीज़फायर वायलेशन का फायदा उठाकर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता था। और ये इस वक्त के ऊपर में एक बहुत बड़ी खबर है समीर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरमीत सिंह साहब, बने रहे आप हमारे साथ। तो हॉटलाइन पर बात और फ्लैग मीटिंग की भी बात हुई है कि अगर कोई विवाद होता है तो फ्लैग मीटिंग के जरिए उसे सुलझाया जाएगा। भारत पाकिस्तान बातचीत को लेकर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। एलओसी पर हर विवाद का निपटारा आपसी बातचीत से किया जाएगा। हॉटलाइन पर बात होगी और फ्लैग मीटिंग से उसका समाधान निकाला जाएगा। बड़ी बात यह कि दोनों पक्षों ने यह कहा है कि एलओसी के साथ जो भी समझौते हुए हैं उसका कड़ाई से पालन होगा, साथ ही साथ सीज फायर का भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यानी सीज फायर वायलेशन अब पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा, इसकी उम्मीद जताई गई है। इस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। इरफान कुरैशी कश्मीर घाटी से हमारे साथ जुड़ गए। और इरफान, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना कुछ सहा है। बार बार सीज फायर वायलेशन होता है और सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया जाता है। ये अब नहीं होगा, इसकी उम्मीद की जाए। लोग किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल समीर, देखिए मैं एलओसी से खुद ही आ रहा हूं और कल रात में एलओसी में ही था और आज सुबह में पहुंचा। और लोग लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे, क्योंकि जिस तरह कश्मीर घाटी के दौदर्न सेक्टर की बात करें, लगातार
सीज फायर की ओर में घुसपैठ देखने को मिलता है। उसके चलते स्थानीय लोग बहुत ज्यादा शेलिंग से प्रभावित होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी में है। तो उसके चलते अब जो ये डीजीएमओ की सहमति वाली मीटिंग सामने आ रही है, इसके चलते कहीं ना कहीं उम्मीद साफ तौर पर लोगों में है कि अगर इस पर जो अमल किया जाए तो कहीं ना कहीं शांति सरहद के सटीक वाले इलाकों में दिखेगी और लोग जो है अपनी जिंदगी जो है खुशी से बसर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी लाइन ऑफ कंट्रोल के सटीक वाले इलाकों में लोगों को झेलनी पड़ती है। और अगर डीजीएमओ की इस बैठक के बाद इस पर अमल सही तौर से होता है और सीज फायर को इंप्लीमेंट किया जाता है तो बहुत ही बड़ी खबर है और खुशखबरी भी है, क्योंकि इससे पहले भी हालांकि इस तरह की डीजीएमओ मीटिंग पाक भारत के बीच में हुई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से सरहद के उस पार से इस तरह की घुसपैठ करने के प्रयास के लिए सीज फायर का उल्लंघन देखा गया। लेकिन इस बार एक बार फिर से इस तरह का बैठक देखने को मिला है डीजीएमओ का, और फ्लैग मीटिंग आगे की जाएगी, इस तरह की भी बात रखी गई है, जिसके थ्रू जो है आपस में जो भी इश्यूज होंगे उन्हें एड्रेस किया जाएगा। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है समीर, और अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां करीबन 3,500 से ज्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, वहां पर क्या वाकई शांति देखने को मिलेगी आगे आने वाले दिनों में समीर? बिल्कुल बिल्कुल। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अब ये अपडेट हमारे पास आ रही है कि 24 और 25 की दरमियानी रात, यानी जो बीती रात थी, उससे ये समझौता लागू हो गया है। तो अब ये हम मान सकते हैं कि एलओसी पर किसी तरह का सीज फायर वायलेशन हम नहीं देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से, ये भरोसा दिलाया गया है और डीजीएमओ लेवल की बातचीत में ये भरोसा दिलाया गया है। तो ऐसा अब होता हुआ भी नजर आएगा, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, मैंने आपको इससे पहले यही बताया था कि ये कल ही इसके ऊपर ये रजामंदी बन गई कि ये कल से लागू कर दिया गया है। इसका मतलब आप समझिए कि पिछले 24 घंटे से अब आने वाले वक्त में कभी भी कोई सीज फायर वायलेशन नहीं होगा। दोनों देशों ने इस पर सहमति बनाई है। दूसरा महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण जो दोनों के बीच में हॉटलाइन पर डिस्कशन हुआ और जिस पे सहमति बनी, वो ये था कि 2003 से जो सीज फायर वायलेशन के जो एग्रीमेंट्स थे, जो कंसेंसस थे, उसको भी लागू किया जाएगा। तो ये तय है कि अब आप समीर इसको इस तरीके से भी देखिए कि चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ की डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस की शुरुआत की गई थी, उसके बाद पाकिस्तान का ये मूव ये दर्शाता है कि भारत के सामने अब ये दोनों मुल्क जिसको हम जो है आप टू फ्रंट वॉर की बात कही जा रही थी, दोनों ने भारत के सामने कहीं ना कहीं ये रजामंदी दिखाई है कि वो भी पीस चाहते हैं। और ये दोनों रजामंदी दोनों की तरफ से इनिशिएट की गई, यानी अगर स्टैंड ऑफ की बात करें तो वो चीन की तरफ से डिसएंगेजमेंट के प्रपोजल आए थे और अब पाकिस्तान की तरफ से ये इनिशिएट किया गया कि हम भी एलओसी पर शांति बहाली चाहते हैं। समीर, बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी समीर जी। बिल्कुल। गुरमीत सिंह साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और जब सामने वाला मजबूत होता है तो दुश्मन कहीं ना कहीं झुकता है, वो भी नजर आ रहा है। एक तरफ चीन की डिसएंगेजमेंट की पेशकश और चीनी सेना का वापस लौटना एलएसी से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का खुद बातचीत की पेशकश करना और तमाम मुद्दों पर सहमति जताना। ये क्या बता रहा है? समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये जो शक्ति होती है तभी शांति होती है, जब स्ट्रेंथ होती है तभी शांति होती है। और हमने देखा कि किस प्रकार 10 महीने के बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद में चाइना ने पुल बैक किया, क्योंकि उनकी गलती थी। और देखिए, ये एलएसी और एलओसी दोनों ही आपस में एक गठबंधन से भी जुड़ी हुई हैं, इसकी बैकग्राउंड भी हम सब जानते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि दोनों ही देश ने, मतलब डीजीएमओ के लेवल, इसका मतलब जब डीजीएमओ लेवल बोलते हैं, इसका मतलब दोनों देश के बीच में, दोनों देश की लीडरशिप के बीच में, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूंगा ये बहुत टाइमली है, क्योंकि पिछले साल जो हमने देखा कि बिल्कुल सही आपने कहा गुरमीत सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बड़ी खबर पर लगातार टीवी9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। कश्मीर घाटी से इरफान कुरैशी और हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बहुत अहम डेवलपमेंट हुआ है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।